नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस को किन अच्छे तरीक़ों से करना चाहिए था, बेसिक और साथ में वो अप्रोच जो एग्ज़ाम में लगानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैं आपके सामने लेके आया हूँ अगला क्वेश्चन। आप लोग देखिए, बिना समय गंवाए एक बार आप ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को, खुद सोल्व कीजिए। नहीं आता है तो बेसिक पे आइए और बेसिक के बाद में मैं आपको बताऊँगा इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता था। ठीक है भाई, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग फटाक से। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अपनी लंबाई के 3/4 लंबाई वाली और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। 54 की स्पीड से एक ट्रेन उसे 20 सेकेंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है, लेकिन वो अगर किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 1 मिनट में पार कर लेती है तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। चलिए भैया, इस पे दिमाग लगाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। पहले तरीका हमारा प्रॉपर बेसिक। तो बेसिक के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई करें, जैसे कि यहाँ हमने मान लिया कि सर हमारे पास में एक ये ट्रेन है, ये नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन, और एक ये ट्रेन हमारे पास में है, ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है। हमारी ओरिजिनल ट्रेन जो है कि ये ए है, ए को हमने मान लिया है। इसका स्पीड आपने दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस वाले का स्पीड हमें दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है साहब जी। आपको बोल रहे हैं कि जब ये आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो जो टाइम लगता है वो है बेटा 20 सेकेंड। और जैसे ही इसी ट्रेन की हम लोग बात करें कि ये ट्रेन जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है, ये ट्रेन जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे मान लीजिए हम कोटा में हैं तो ये कोटा जंक्शन एक प्लेटफॉर्म जो है उसको पार कर रही है। उसकी लेंथ हमको बतानी है, लेकिन इसको पार करने में इसको टाइम लगता है दोस्त 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में समझ सकते हैं, 60 सेकेंड लगते हैं। ये तो बात हुई कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई आपको बताना है इसमें डिस्टेंस कितना होगा। सर जी बेसिक तो ये बोलता है कि आप ये बताइए, जैसे इसका स्पीड अपने पता है, इसका लेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या। मैं भाई साहब लेंथ तो नहीं पता। मैं ऐसा करो फिर एज्यूम कर लो आप, ये 3/4 इसकी अगर लेंथ है तो हम ये बोलते हैं 3/4 का मतलब कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये मान सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ 4x मानी जाए, यस सर, तो इस वाले की लेंथ कितनी होनी चाहिए भैया, 3x होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर ये लेंथ 4x है और ये 3x है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों की लेंथ के बराबर होगा। यानी कि काम का डिस्टेंस जो मैं आपको बताता हूँ हर बार, तो काम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें 7x। ठीक है, तो काम का डिस्टेंस हमारे पास में बन गया दोस्त 7x। ठीक है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो 72 प्लस का 54, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स आपकी ऐड हो गई, तो 72 प्लस का 54 हो गया 126, या फिर मान ले 18 चौको 72, 18 54, यानी कि 7 बार मीटर बन रहा है। हम इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करने की सोचेंगे तो यहाँ पर काम का जो स्पीड है वो कितना बन गया, 72 प्लस का 54, ये तो हमारे पास में स्पीड बन गया। हम दूरी की बात कर रहे थे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम आपको लग रहा है भैया 20 सेकंड, 20 तो लग रहा है, ये आपका मीटर में है, ये आपका जो है कि सेकंड में आ रहा है, तो भाई इसको भी कन्वर्ट कर लो। ये कितना है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल डिस्टेंस। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, बड़ी आसान सी बात रहेगी। हमने ये 7x जो है ये बराबर होना चाहिए 126, ये हो गया। तो 126 इंटू में 5/18 और इंटू में जो है कि बेटा 20, यहाँ से 18 से जाएगा ये 7 बार, और 7 से 7 खत्म हो गया, यस। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x आ गया हमारे पास में 100। x 100 आने का मतलब ये है कि हम लोग इस बात पे कमेंट कर सकते हैं कि सर जी ये जो लेंथ है वो 300 की थी, ठीक है, और ये लेंथ जो है कि ये 400 की है। अब 400 की लेंथ तो ये वाली है, और आप बता रहे हैं कि 60 सेकंड में इस वाले प्लेटफॉर्म को पार कर देते हैं। क्योंकि बेसिक से हम लोग करना चाह रहे हैं तो हमने इसकी कोई भी लेंथ मान लीजिए इसको हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका जो काम का डिस्टेंस बनेगा वो दोनों के डिस्टेंस का सम आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 400, सेकेंड पार्ट क्या है इसका कि 400 तो हमारी वाली ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, और दूसरा लेंथ जो है कि इस वाली ट्रेन का है,
ये डिस्टेंस इक्वल टू आएगा स्पीड। भाई स्पीड तो 72 किलोमीटर पर आवर ही काम आएगी, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू में कर दिया हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई। जी सर ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद में हम लोग क्या बताएंगे, जी ये कट गया मेरे पास में 4 बार, और इस वाले मामले में आपको टाइम कितना लग रहा है 60 सेकंड का। चलिए भैया ये कितना हो गया 400, और प्लस में जो है कि लेंथ 4 पंजे 20 और 6 मिला करके कितना हो गया भाई 1200, यानी कि एल का वैल्यू कितना आ गया 800। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो दूसरा हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म जो बताया है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 800। अच्छी बात यह है कि हमें बेसिक से आ गया, हमने कर लिया, लेंथ वेंथ निकाल ली, सब कुछ करने लगे, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ आता है या मान लीजिए हमारी जो शॉर्ट अप्रोच होती है उसमें अच्छी कमांड नहीं होगी तो हमें बेसिक से जाना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं था जी बेसिक बेसिक क्यों, भाई आना चाहिए। अगर आप सच में मेंस के लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेंस देना चाह रहे हैं अच्छे से, तो बेसिक तो आपको हर क्वेश्चन का आना चाहिए। बात आती है शॉर्ट ट्रिक की, तरीके से कैसे करें। भाई सर तरीके से करने का मतलब ये है, आप तो इतना सा बता दो, यहीं पे थोड़ी जगह मिल जाए तो हम लोग कर लें इसको, हो पाएगा? होता है क्या छोटा बड़ा ये? हाँ वाह यार ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो तरीका नंबर सेकंड में आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या बोलता है, तरीका नंबर सेकंड, भैया ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो काम की स्पीड कितनी बन रही है पहले वाले केस में। भाई पहले वाले केस में एक तो ट्रेन ऐसे आ रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक 72 से आ रही है, 54 से ऐसे जा रही है, दोनों को सम किया तो 126 हो गया। मैं कहा जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब काम का स्पीड, मैं कहा प्लेटफॉर्म चल ही नहीं रहा, तो चल कौन रहा है, केवल ये ट्रेन, यानी कि उस टाइम पर काम का स्पीड कितना बनेगा भाई 54 बनेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर अगर आप रेशो भी खेलने लगो तो भाई स्पीड का रेशो कितना आएगा, 18 के पाड़े से 4 बार, 18 के पाड़े से कितना 3 बार, ये 4:3 था इन दोनों की स्पीड का रेशो। लेकिन दोनों की स्पीड काम कब आ रही है, अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो पहले वाले केस में स्पीड 7 बन रही होगी, 4 और 3 मिलाकर, मैं रेशो से करना चाह रहा हूं, स्पीड कितना बनेगा 4 और 3। दूसरे वाले केस में जब ये इसको पार करेगा 3 का कोई रोल नहीं रहा, इसका मतलब कि यहां पर रेशो कितना बन जाएगा भाई, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, आप बताइए पहले वाले केस में आपको जो टाइम लग रहा है वो कितना है। मैंने कहा भैया पहले टाइम लग रहा था 20 सेकंड, अब लग रहा है 60 सेकंड। मैंने कहा जी 1:3 आ गया, इसका मतलब कि पहले जो टाइम लग रहा है और आज जो टाइम लग रहा है उसका रेशो कितना आएगा, 1:3 आएगा। सर जी 1:3 आ गया। मैं बड़ी सिंपल सी एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब स्पीड का रेशो पता है, जब टाइम का रेशो पता है, तो क्या हम लोग डिस्टेंस का रेशो बोल सकते हैं क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 7 एकम 7, और यहाँ पे बोल देंगे 4 तिया 12, यानी कि जो काम का डिस्टेंस कवर होगा पहले वाले केस में और जो काम का डिस्टेंस कवर होगा सेकंड वाले केस में, उसका अनुपात रहेगा 7:12। अब क्या कर लें सर, अभी आंसर आ जाएगा क्या। मैंने कहा भाई अब तो आ गया आंसर। कैसे कि पहले वाले केस में जब आप ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो चीज़ है इसमें 2 लोगों की डिस्टेंस कवर हुई है, मैं लोग मतलब ट्रेनों की, तो पहली ट्रेन और सेकंड ट्रेन, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इस वाले केस में जो रेशो है वो 3x और 4x था, इसका मतलब कि हमारी वाली ट्रेन की लेंथ को 4 मान लिया जाए तो दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस 7 का डिवाइडेशन ऐसे ही होगा। अच्छा ये सही बात है, इसका मतलब कि हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी है सर जी 4 है। तो भैया इस 12 में से अगर मैं बोल देता हूँ कि हमारी वाली ट्रेन की लेंथ अगर 4 है तो आप वाली ट्रेन की लेंथ कितनी बचेगी, कि सर जी 8 बच जाएगी। गेम ओवर, ये सारा रेशो हमारे पास में आ चुका है। बस एक सच को हमें सुनना है, एक सच बता दीजिए, कहीं से भी लेकर के बता देंगे। हमने कहा जी पहले वाली कहानी में हम ये बोल सकते हैं कि जो काम का डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस यानी कि काम का दोनों वाला, तो 126 तो हमारे पास में था ही, उसको मैंने केवल 5/18 से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 7 के पाड़े से कट के 35 मीटर पर सेकंड होगा, ये मैंने कर लिया, और मेरे को पता है कि यहाँ पर 20 सेकंड लगे हैं, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 दूनी 70 हो गया, और ये मेरे पास में आ गया बेटा यहाँ से ये 700 मीटर। तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है काम का, 700 मीटर। मैंने कहा जी गेम खत्म हो गया। कैसे सर जी 700 मीटर का काम का डिस्टेंस बनता है आपकी भाषा में, 7 का डिस्टेंस बनता है मेरी भाषा में। मेरी कहानी में जो बाद में प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी आ रही है भाई, 8 आ रही है, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा इसका, 800 मीटर। खत्म। मैं मानता हूँ यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को, लेकिन आप करते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे ही अप्रोच लगाओ, ऐसे ही करो बार बार, ताकि हर क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा फील आए हाँ यार इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते थे ना। और ऐसे कर लेंगे तो आप मेंस में टाइम बचेगा और भी बेहतर क्वेश्चन आ जाए उनको करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग
लाइक करके बता दीजिए, और नहीं भी बताएं तो भी कोई बात नहीं। आप मुझे केवल ये है, आपको अगर रिक्वायरमेंट लगती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको लगता है सर जी इसका एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना करके आपके नाम के साथ में उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे करवा दूंगा। ये मेरा वादा आपसे रहा। आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपने जो नीचे जो लाइन चल रही है ना उसमें आप नंबर लेकर के व्हाट्सअप पे, चाहे तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं, और चाहे मुझे आप पर्सनली जो है कि क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। यही है जो मेरे अंदर से निकाल करके मैं आपके लिए दे सकता हूँ मेंस के पहले। थैंक यू वेरी मच।